गुड मॉर्निंग गाइस, मेरा नाम कृतिका मिश्रा है और आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कृतिका में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा चैप्टर फर्स्ट का सेकेंड डे। पहले दिन हमने पढ़ा था प्रोसेस, कि अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस के बाद डेफिनेशन पढ़ा था। प्रोसेस एक न्यूमेरिक कोड से पढ़ा था। आई, आइडेंटिफाई करना। एम, मॉनेटरी वैल्यू जानना। आर, रिकॉर्ड करना, जिसमें रिकॉर्ड करते हैं उस बुक को कहते हैं जर्नल। सी, क्लासिफाई करना, लेजर, उस प्रोसेस को कहते हैं लेजर। फिर समराइज करना, इसमें 3 चीजें निकालनी होती है, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। फिर एनालाइज करते हैं, ये सीए का काम होता है। फिर कम्युनिकेटिंग टू द यूजर्स, यूजर्स को बताते हैं कि हमारा पूरे का रिजल्ट क्या निकला। तो प्रोसेस पढ़ा था IMRCSAC, ये 7 चीजें हैं प्रोसेस में। IMRCSAC, जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार आपको लर्न करने में आसानी होगी। IMRCSAC प्रोसेस है। फर्स्ट है आइडेंटिफाई करना, सेकंड मॉनेटरी वैल्यू में मेजर करना, सी रिकॉर्ड करना उस चीज को, जिस बुक में रिकॉर्ड करते हैं उसको जनरल कहते हैं। फोर्थ है क्लासिफाई करना, लेजर बुक लेजर होता है वो। फिफ्थ है समराइज करना, इसमें 3 चीजें निकालनी होती है, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। सिक्स्थ है एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन, ये सीए का काम होता है। मतलब मोस्ट ऑफ द बार यही करता है कि नंबर्स को देख के एनालाइज करता है कि अब इस बिजनेस में क्या करना है, हमें प्रॉफिट हो रहा है तो क्या करना है, लॉस हो रहा है तो कौन सी चीजें करनी है। लास्ट वन है कम्युनिकेटिंग टू द यूजर्स, ये सारा होने के बाद यूजर्स को रिजल्ट बताने जैसा है ये, कि ये। उसके बाद हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ा था। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को डेफिनेशन लर्न होगा। प्रोसेस लर्न है तो डेफिनेशन लर्न करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। डेफिनेशन था अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग in a significant manner in term of money, transaction and events which are in part at least of financial character and interpreting the result thereof। बुक में देखना डेफिनेशन एग्जैक्ट यही है, बहुत इजी। प्रोसेस लर्न है तो डेफिनेशन लर्न करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर आपको लर्न नहीं हो रहा है, समझने में दिक्कत हो रही है, तो हमारा पहला वीडियो जाके देखें, आप बहुत इजीली अंडरस्टैंड करोगे। अब हम देखते हैं आगे। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, की अकाउंटिंग की कितनी सारी ब्रांचेस हैं। वैसे तो अकाउंटिंग की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, बट हम आज 3 पढ़ेंगे जो आपकी बुक में है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल, कॉस्ट और मैनेजमेंट। अब एक एक करके देखते हैं कि क्या होता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग which record financial transaction and events, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को रिकॉर्ड करता है। मतलब इसका काम है प्रॉफिट एंड लॉस निकालना। इस अकाउंटिंग का काम है प्रॉफिट एंड लॉस निकालना, कि बिजनेस प्रॉफिट में है कि लॉस में है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम है, इस अकाउंटिंग में हम प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं कि प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस में या फिर लॉस हो रहा है। सेकेंड है कॉस्ट अकाउंटिंग। This branch of accounting is concerned with ascertaining cost of product, operations, process और activity। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में क्या कॉस्ट लगा है, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में क्या कॉस्ट लगा है। अब आपको लगेगा कि कॉस्ट और प्राइस एक है, नहीं। आप जब जाते हो किसी भी मॉल में, कपड़े पे MRP लिखा होता है, कॉस्ट नहीं। अब हम देखते हैं कॉस्ट और प्राइस में क्या अंतर है। मानो हमारे पेन की बिजनेस है, हम लोगों का पेन का बिजनेस है, हम पेन बनाते हैं। 10 चीजें लगती हैं इसमें। क्या होता है, प्लास्टिक लगता है, फिर अंदर इंक लगता है, बहुत सारी चीजें लगती हैं। इन सबको लेके करते करते एक पेन को बनाने की कॉस्ट हमारी 8 रुपए की आती है। एक पेन को बनाने में हमें 8 रुपया लगता है, तो इसका कॉस्ट हुआ 8 रुपया। पर मार्केट में जितने में हम उस पेन को बेचेंगे वो होता है प्राइस। हम 8 रुपए का पेन है तो 7 में तो बेचेंगे नहीं, क्योंकि लॉस हो जाएगा। 6 में भी नहीं बेचेंगे, लॉस होगा। तो अब 8 से ऊपर नहीं बेचेंगे, 10 में बेचें, 12 में बेचें, 15 में बेचें, 20 में बेचें, जितने रुपए में भेजें, ये प्राइस हो गया। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का काम होता है
प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालना। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम होता है प्रॉफिट एंड लॉस देखना बिजनेस का। कॉस्ट अकाउंटिंग का काम होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट जानना कि किसी भी प्रोडक्ट का क्या कॉस्ट है, क्या उसका कॉस्ट है। थर्ड अकाउंटिंग है ब्रांच है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। It concerned with generating accounting information relating to fund, cost, profit, etc. as it enables the management in decision making. यहीं पे मामला खत्म। मैनेजमेंट अकाउंट का काम होता है डिसीजन मेकिंग में हेल्प करने का, बस। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम होता है डिसीजन मेकिंग में हेल्प करने का। सॉरी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम होता है डिसीजन मेकिंग में हेल्प करने का। तीन है फाइनेंशियल, उसमें हम फाइनेंशियल में हम प्रॉफिट लॉस देखते हैं, प्रॉफिट लॉस देखते हैं कि कितने का हुआ प्रॉफिट, कितने का हुआ लॉस। दूसरा है कॉस्ट अकाउंट, इसमें प्रोडक्ट ऑफ कॉस्ट देखते हैं, प्रोडक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, कितना उसका दाम, क्या कॉस्ट है उस प्रोडक्ट का। थर्ड है मैनेजमेंट अकाउंट, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है ये, बस। मैनेजमेंट को ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। टैक्स अकाउंट भी होता है, सोशल रेस्पॉन्सिबल अकाउंट भी होता है, पर हमारी बुक में ये तीन ही दिए हुए हैं। फाइनेंशियल अकाउंट जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकालने में, मतलब प्रॉफिट और लॉस बिजनेस का निकालने में मदद करता है। कॉस्ट अकाउंट जो प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालने में मदद करता है। सेकेंड है मैनेजमेंट अकाउंट जो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। दैट्स इट। अब एक टर्म है बुक कीपिंग। अब एक टर्म है बुक कीपिंग, बहुत ही आसान है समझना। बुक कीपिंग क्या है? प्रोसेस याद है आप लोगों को अकाउंटिंग का? IMRCSA, IMRCSAC। तो अकाउंटिंग की प्रोसेस थी IMRCSAC, ये है अकाउंटिंग की प्रोसेस। तो अगर बस यही चार चीजें हो, आइडेंटिफाई हो, मेजर हो, रिकॉर्ड हो और क्लासिफाई हो, बस यही चार चीज हो तो वो बुक कीपिंग हो। बस इतना ही समझना है। उसकी आगे समराइजिंग, एनालिसिस और कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स, ये तीनों चीज नहीं, बस ये स्टार्टिंग का चार चीज हो वो बुक कीपिंग है, बस। स्कोप देखते हैं, रिकॉर्डिंग एंड मेंटेनिंग बुक ऑफ अकाउंट्स, बस रिकॉर्ड और क्लासिफाई तक करते हैं बुक कीपिंग में। अकाउंटिंग इट इज नॉट ओनली रिकॉर्डिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ बुक ऑफ अकाउंट बट ऑल्सो इंक्लूड एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, कम्युनिकेशन, समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन। इसमें सारी प्रोसेस होती है। अकाउंटिंग हम जानते हैं क्या है, यही प्रोसेस IMRCSAC, यही अकाउंटिंग। लेकिन स्टार्टिंग की सिर्फ चार ही चीजें हो, IMRC, वो है बुक कीपिंग। स्टेज देखो, स्टार्टिंग की चीजें हो रही हैं बस, प्राइमरी स्टेज अकाउंटिंग, सेकेंडरी स्टेज ऑब्जेक्टिव, रिकॉर्ड रखना होता है बिजनेस का, बिजनेस का रिकॉर्ड रखना बुक कीपिंग, मतलब बुक कीपिंग में बिजनेस का रिकॉर्ड रखना होता है। अकाउंटिंग में उसका नेट रिजल्ट, प्रॉफिट और लॉस जानने का काम भी अकाउंटिंग का होता है। पूरा प्रोसेस करते हुए लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस जानते हैं, उसके बाद यूजर्स को कम्युनिकेट करती है, सारी चीजें अकाउंटिंग में आती है। बट बुक कीपिंग में सिर्फ रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग तक ही खत्म हो जाता है। नेचर इसका रोज वाला काम है, समझ लो ये एक क्लर्क है, रोज सुबह उठ के आता है, क्या ही कर लेगा, एक्साइटिंग, सुबह उठ के आता है, लंच बॉक्स लाता है, खाता है, अपना रोज वाला काम करता है और जाता है। ये एक सीए है, इसको कभी भी कुछ भी डायनेमिक करने को मिल सकता है, एनालिटिकल हो सकता है, कुछ भी इसके जॉब में चेंजेस आ सकते हैं, कुछ भी सोचना पड़ सकता है। इसका जॉब डायनेमिक है और एनालिटिक है। रेस्पॉन्सिबिलिटी, अ बुक कीपर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन, ये IMRC, रिकॉर्डिंग के लिए बुक कीपर रेस्पॉन्सिबल है। एंड अकाउंटेंट इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क ऑफ अ बुक कीपर। अब ये चार चीजें करके देगा बुक कीपर, IMRC, उसके बाद SAC होगा, तो बुक कीपिंग की रेस्पॉन्सिबिलिटी आई ना इसके ऊपर। अब स्टार्टिंग की चार चीजें ये कर रहा, बाद में ये करा, अगर इससे गड़बड़ी हुई तो इस पे भी तो बात आएगी ही। तो अकाउंटेंट जो होता है इसके काम पे डिपेंडेंट भी होता है और इसके काम का रेस्पॉन्सिबल भी होता है, मतलब इसकी जिम्मेदारी है इसके काम को देखना। सुपरविजन, सुपरविजन, अब
बुक कीपर जो है अकाउंटेंट की काम को नहीं देखता है, नहीं उसकी तरफ जाता है, बट अकाउंटेंट इसके काम को चेक करता है। बुक कीपर अकाउंटेंट की काम को नहीं चेक करता है, क्योंकि इसको सिर्फ यही 4 चीजें करनी है, इसको वो सातों चीजें करनी है, तो ये इसके काम को चेक करता है। अकाउंटेंट इसके काम को चेक करेगा। ये जूनियर स्टाफ करेगा, कल बताया मैंने। ये सीनियर स्टाफ करेंगे, सीए सीईओ जो भी लोग हैं वो। अब बुक कीपिंग और अकाउंटिंग हो गया। अब अकाउंटेंसी क्या होता है? हमारी बुक के ऊपर लिखा है अकाउंटेंसी, तो द नॉलेज ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग इज कॉल्ड अकाउंटेंसी। इन दोनों की नॉलेज को इन दोनों की नॉलेज को द नॉलेज ऑफ बुक कीपिंग द नॉलेज ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। इज कॉल्ड इज टर्म्ड एज अकाउंटेंसी। तभी हमारी बुक पे अकाउंटेंसी लिखा है, क्योंकि इसमें बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों है। बहुत अंतर साफ हो जाएगा अगर इसको क्लर्क और इसको सीए लेके अपने अपने दिमाग में सोच लोगे। इसका काम सिर्फ स्टार्टिंग का 4 का ये पूरा प्रोसेस करता है, एसएससी भी करता है। ये प्राइमरी स्टेज है, ये सेकेंडरी स्टेज है। इसका काम है बस रिकॉर्ड और क्लासिफाई करना, इसका प्रॉफिट एंड लॉस निकालना। इसका रोजमर्रा वही बोरिंग सा काम है, सुबह शाम आना है, अपना काम करना और जाना। और इसके जॉब में एनालिटिक है, डायनेमिक है, कुछ भी करने को मिल सकता है। ये बुक कीपिंग जो है वो अपना काम करके हट जाता है। अकाउंटिंग बुक कीपिंग के काम की भी जिम्मेदारी इसके ऊपर होती है, चेक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी है। ये जूनियर मेंबर करते हैं, ये सीनियर मेंबर करते हैं। इतना डिफरेंस बहुत है, 7 डिफरेंस है। आप एग्जाम में 5 भी लिख दोगे तो बहुत है आपके लिए। अब है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव क्या, उद्देश्य क्या है फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनाने का? फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनाने का उद्देश्य क्या है? पहला है मेंटेनिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। एक रिकॉर्ड बन जाता है, रिकॉर्ड बनाते हैं ना जनरल, सारी चीजें याद तो रख नहीं सकते हो, तो एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रहता है। अब रिकॉर्ड बना है तो प्रॉफिट एंड लॉस तो देखेंगे। लेजर के बाद प्रॉफिट एंड लॉस ही तो निकालते थे। समराइजिंग में प्रॉफिट और लॉस, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट ही तो करते थे। सिस्टमेटिक रिकॉर्ड हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस और सेटिंग फाइनेंशियल पोजीशन। अब फाइनेंशियल पोजीशन क्या होता है? फाइनेंशियल पोजीशन समझते हैं, पूरा नेट वर्थ कितना है उसका, बस पैसा ही नहीं, उसके बिल्डिंग्स आर नेट वर्थ, WORTH। सिर्फ रुपया ही पैसा नहीं, उसके लैंड, बिल्डिंग, कार, जितनी भी चीजें सब नेटवर्थ में आती है, उससे फाइनेंशियल पोजीशन। जैसे सचिन तेंदुलकर है, आज वो खेल नहीं रहे क्रिकेट मैदान में जाके, खेलते नहीं है, उनको खेलने जीतने हारने से पैसा नहीं होता, पर उनका एक पोजीशन फिक्स है, उनके कुछ लैंड है, कुछ बिल्डिंग्स है, वो हुआ उनका फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल स्टेटस क्या है वो भी पता चलता है अकाउंटिंग के थ्रू हमें। असिस्टिंग द मैनेजमेंट को असिस्ट करता है। अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग ना हो, सब अपने हिसाब से काम करे तो कहाँ काम चलेगा? ये मैनेज करता है सबको। प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आगे देखते हैं हम क्या, बट ये भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोवाइड करता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। एक बार और देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव। पहला है मेंटेनिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बनाने में फाइनेंशियल अकाउंटिंग हेल्प करता है। रिकॉर्ड के बाद सेटलिंग प्रॉफिट एंड लॉस निकालने में भी मदद करता है। फाइनेंशियल पोजीशन जानने में फाइनेंस अकाउंटिंग मदद करता है। मैनेजमेंट में मदद करता है और प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अब है एडवांटेज। एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग बहुत इजी है। डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। ऑब्जेक्टिव एडवांटेज लगभग सेम है, बस इसमें कुछ पॉइंट्स और बढ़ जा रहे हैं। फाइनेंशियल पोजीशन में बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जानने में के लिए अकाउंटिंग अच्छा है, वो एडवांटेज है उसका। मैनेजमेंट में डिसीजन मेकिंग लेने में आसानी होती है मैनेजमेंट को, इस चीज के लिए अकाउंटिंग अच्छा एडवांटेज है। ये रिप्लेस करता है मेमोरी को।
अब रिकॉर्ड करके रखते हो आप चीजों को, अगर रिकॉर्डिंग नहीं होती तो कितना ही याद कर लेते, कितने सालों तक का याद कर लेते। अब लोगों का बिजनेस कई कई साल चलता है, कितना याद करते। तो मेमोरी को रिप्लेस कर देता है, ये भी इसकी अच्छाई है कि सारी चीजें रिकॉर्ड है तो हम भूल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास रिकॉर्डिंग पहले से है, रिकॉर्ड है हमारे पास, तो हमारे लिए मेमोरी को रिप्लेस करना आसान है। फैसिलिटेट कंपैरेटिव स्टडी, कंपैरिजन करने में आसानी होती है। कंपैरिजन दो तरीके का होता है। अब कंपैरिजन हमारा जो है वो दो तरीके का होता है। ये जो है, अब ये जो कंपैरिजन है ये दो तरीके का होता है। इंटर फर्म कंपैरिजन, इंट्रा फर्म कंपैरिजन। अब देखते हैं इंटर फर्म कंपैरिजन क्या होता है। जब दो कॉलेजेस के बीच में कंपैरिजन हो, जब दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो, मतलब कोई XYZ कॉलेज है और कोई ABC कॉलेज है, इन दोनों के बीच में जब कंपैरिजन ABC, इन दोनों के बीच में जब कंपैरिजन हो तो इंटरफॉर्म कंपैरिजन है। दो अलग अलग चीजों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, ये हुआ इंटरफॉर्म कंपैरिजन। अब इंट्राफॉर्म क्या है? एक ही XYZ कंपनी है, इसका 2002 का प्रॉफिट लिया गया है और 2001 का प्रॉफिट लिया गया है। इन दोनों के बीच में अब कंपैरिजन है। आसानी से ऐसे समझते हैं, तुम्हारा कोई भाई है और उसका दोस्त है, उन दोनों के बीच में जब कंपैरिजन हो रहा है मार्क्स को लेके तो वो इंटरफॉर्म है। तुम्हारे भाई ने ही इंग्लिश में 95 पाया और मैथ्स में 30 पाया है, उसी के सब्जेक्ट उसी के मार्क्स को एक दूसरे से कंपैरिजन किया जा रहा है, वो है इंटरफॉर्म कंपैरिजन। अलग अलग चीजों में कंपैरिजन हो तो इंटर, और जब एक ही चीज के 2 सालों में कंपैरिजन या फिर एक ही चीज को 2 बार कंपैरिजन किया जाए वो है इंट्राफॉर्म कंपैरिजन। फैसिलिटेट्स लोन, अगर अकाउंटिंग आपका अच्छे से है, कुछ घपला नहीं है उसमें, तो लोन लेने में आसानी हो सकती है, बिजनेसमैन लोन लेते हैं। फैसिलिटेट सेटलमेंट्स ऑफ लोन, लोन लेने में सेटलमेंट करने में भी आसानी होती है। एविडेंस इन कोर्ट, अगर आपकी अकाउंटिंग अच्छी है तो आप कोर्ट में जाके उसको एज एविडेंस भी रख सकते हो। एक बार और देखते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन बताने में एडवांटेज है इसका। डिसीजन मेकिंग में अकाउंटिंग सही है, मेमोरी को रिप्लेस कर देता है अकाउंटिंग। कंपैरिजन जब करना होता है तब अकाउंटिंग देख सकते हैं, क्योंकि हर साल का लिखा हुआ है तो कंपैरिजन में आपको आसानी होगी। लोन लेने में आसान है, सेटलमेंट्स भी हो जाता है। अगर आप पे बहुत ज्यादा लोन और आपका अकाउंटिंग में बहुत अच्छा प्रॉफिट दिखा रहा है तो सेटलमेंट में आसानी होगी। आप एविडेंस के तौर पे भी अकाउंटिंग को दिखा सकते हैं, अगर आपको आपकी सारी चीजें सही है तो दिक्कत की तब कोई बात नहीं है, एज एविडेंस भी आप उसको दिखा सकते हैं। अब कुछ लिमिटेशंस भी हैं, अब उतनी सारी एडवांटेज है तो बिल्कुल कुछ लिमिटेशंस भी होगा ही, तो ये है लिमिटेशन। अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, ये एग्जैक्ट नहीं होता, ये अप्रोक्स में होता है, हम अनुमान लगाते हैं। मार्च अप्रैल मई तक इतना किया है तो हो सकता है इस साल में हम इतना करें, अनुमान है ये, फुल्ली एग्जैक्ट नहीं होता, फुल्ली एग्जैक्ट नंबर नहीं होता, अप्रोक्स में होता है। हम अपना अंदाजा लगाते हैं कि ठीक है अभी तक ऐसा हो रहा है तो आगे भी ये ही होगा। अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट, अप्रोक्स में होता है, एस्टिमेटेड वैल्यू नहीं होती कि इतना बोल दिया तो होगा ही, नहीं भी हो सकता, उससे ज्यादा भी हो सकता। पहला डिसएडवांटेज। दूसरा है इट इग्नोर प्राइसएबल चेंजेस, समझते हैं ये क्या है। अब हमने एक लैंड खरीदा है, चलो 7 लाख का खरीदा है, अभी उसका प्राइस इसी हिसाब से चल रहा है। हमने अपने जनरल में रिकॉर्ड भी कर लिया कि 7 लाख का हमने इन्वेस्टमेंट करा है इतना। अब बहुत सालों बाद, 10 या 15 सालों बाद, उस लैंड की कीमत हो गई है, मान लो तुम 70 लाख रुपए, पर अब हम उस रिकॉर्डिंग को चेंज नहीं कर सकते। अब हमने जो रिकॉर्ड किया है 7 लाख रुपए, उसको हम 70 नहीं कर सकते। प्राइस कितना भी चेंज हो, जो रिकॉर्ड हुआ है वही रहेगा। ये भी एक एडवांटेज है कि मार्केट वैल्यू क्या चल रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमने जितना रिकॉर्ड किया उतना ही लिखेंगे हम। तो इट्स इग्नोर प्राइस लेवल चेंजेस। अब हम इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, अगर हमने जनरल में इतना लिखा, इतना रिकॉर्ड किया तो अब हमें इतना ही लेके चलेंगे। दूसरा इसका लिमिटेशन रहा। थर्ड, इट इग्नोर क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट, क्वालिटी पे बिल्कुल वो नहीं करता। एक बिजनेस है मेरा, उसमें जो मेरा CEO है बहुत अच्छा है,
बहुत अच्छा काम करता है, उसकी वजह से हमें बहुत प्रॉफिट हो रहे थे। इस सीईओ का क्या प्रॉफिट है, हमें क्या इसकी वजह से हमें प्रॉफिट मिल रहा है, या फिर क्या अच्छा नहीं है, क्या लॉस हो रहा है, इस चीज को भी हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ह्यूमन रिसोर्स की चीजों को हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। हमारे वर्कर हैं, स्ट्राइक कर लिया, हम लॉस में जाने लगे, हम अब उस स्ट्राइक को रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ये लिमिटेशन है। हमारे वर्कर्स बहुत अच्छा काम करने लगे, हमें प्रॉफिट हो गए, इस चीज को हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ये लिमिटेशन है, क्योंकि इसमें तो बस पैसा रिकॉर्ड करते हैं, स्ट्राइक थोड़ी रिकॉर्ड करेंगे। विंडो ड्रेसिंग, हम अकाउंटिंग को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं, हम अकाउंटिंग को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ताकि हम मैनिपुलेट एक सेकेंड, एल ए मैन्युपुलेट, हम अकाउंटिंग को मैनिपुलेट कर सकते हैं, अपने हिसाब से प्रॉफिट दिखा सकते हैं, ताकि हमें लोन लेने में आसानी हो। ये 4 बहुत ही मेन डिसएडवांटेज है। पहला, फुल्ली एग्जैक्ट नहीं होता है, अप्रॉक्स में होता है। दूसरा, प्राइस लेवल चेंजेस को ये बिल्कुल इग्नोर करता है। अगर 7 लाख का है तो 7 लाख का ही हो, 70 लाख का हो, 7 करोड़ का हो, कितने का भी हो, कोई मतलब नहीं है, हमें यही नोट डाउन करना है, रिकॉर्ड करना है। थर्ड, क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट को भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते। स्ट्राइक हो, हमारे वर्कर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ मतलब नहीं, पैसा ही रिकॉर्ड करेंगे। विंडो ड्रेसिंग, मैनिपुलेट कर सकते हैं हम अपने अकाउंट्स को, ताकि हमें प्रॉफिट लॉस दिखा के लोन लेने में आसानी हो। तो आज हमने पढ़ा है ऑब्जेक्टिव, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। थैंक यू सो मच क्लास, हम आशा करते हैं कि आप हमें अपना सपोर्ट देंगे, और हमें प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके हमें बताएं। हमें ये पीपीटी तैयार करने में बहुत ही मेहनत लगता है, तो प्लीज अपना सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू।